हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 कक्षा 12 सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे बिलियन। बिलियन के टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बिलियन चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बाद में आपको कमी रखे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का आपका टॉपिक है बिलियन। बिलियन पहला टॉपिक आपका बिलियन है। बिलियन क्या है और इसके कुछ फैक्ट, हमको बेसिक जानकारी हम लोग बिलियन के बारे में ले लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के, मैंने जैसे बताया कि आप लोगों के इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो टॉपिक आपके लिए जाएंगे। ठीक है। तो बिलियन बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है दो पदार्थों का, आप कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं यहाँ पर, आपको कह सकते हैं पानी और चीनी का घोल, आपका जो शरबत आपका बनता है वो आपका क्या है, वो आपका एक प्रकार का विलयन है। क्यों? क्योंकि उसमें चीनी और पानी के जो कण हैं वो एक ही प्रावस्था में होते हैं, वो सेम साइज के। आपको अगर हम क्या करेंगे कि पानी में चीनी घोलेंगे तो जो चीनी के कण हैं वो घुलकर पानी में घुलकर पानी के कण के आकार के हो जाएंगे। तो आपको केवल उस घोल में, उस मिश्रण में केवल एक ही साइज के पार्टिकल दिखाई देंगे, अर्थात तो दोनों चीनी और पानी आपके क्या होंगे, एक ही प्रावस्था में होते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिया हुआ है, ये आपका होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, समांगी और विषमांगी। ये आपकी कॉफ़ी या टी आप मान सकते हैं। और इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि एक ही पदार्थ के कण हैं, आपको एक ही तरीके की सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें चिप्स और नीचे आपका दूध मिला हुआ है। इस तरीके से ये आपका हेट्रोजीनियस मतलब कि विषमांगी है। इसमें दोनों पदार्थ आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको एक ही पदार्थ नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें चीनी भी मिली हुई है, पानी भी मिला हुआ, दूध भी मिला हुआ है, और इस तो ये आपको अलग अलग नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये आपका होमोजीनियस है, ये आपका हेट्रोजीनियस है। इसी को हम लोग कहेंगे बिलियन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिलियन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं वो एक ही प्रावस्था में हैं, अर्थात ये समांगी मिश्रण है। सभी गैसें परस्पर समांगी मिश्रण ही बनाती हैं, चाहे गैस वो ऑक्सीजन हो चाहे वो हाइड्रोजन हो। सब सारे पार्टिकल अगर आप आपस में मिलेंगे तो वो एक ही प्रावस्था में होंगे और वो समांगी मिश्रण बनाएंगे। दो या दो से अधिक ठोस पदार्थ मिलकर परस्पर समांगी मिश्रण नहीं बनाते, परंतु जो मिश्र धातुएं होती हैं वो समांगी मिश्रण बनाती हैं, मतलब समांगी मिश्रित होती हैं। जो विलयन के गुण हैं, जो विलयन के गुण हैं उसमें उपस्थित घटक के गुणों पर निर्भर करते हैं। जैसे आपके चीनी और पानी है, तो चीनी मीठी होती है, तो पानी में अगर घोलेंगे तो आपका पानी जो है मीठा हो जाएगा। इसी तरीके से मिश्रण जिन घटकों से मिलकर बना होता है, दो घटकों से, तीन घटकों से, तो वो घटक आपके क्या होते हैं, जो वो पदार्थ आपके विलयन के गुण को दर्शाते हैं। जैसे वो पदार्थों के गुण होंगे वैसे ही विलयन का गुण होगा। विलयन के संगठन को बदला जा सकता है, बिल्कुल आप बदल सकते हैं। चीनी और पानी के संगठन को बदल सकते हैं, चीनी को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, दोनों के संगठन को बदला जा सकता है। तो ये आपके विलयन के विषय में कुछ बेसिक जानकारी थी। जैसा कि नीचे आपको बताया जाएगा, विलयन दो घटकों से मिलकर बना हुआ है। विलयन आपका दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, एक विलायक और विलय। तो अब विलायक क्या होते हैं और विलय क्या होते हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। आगे चल के अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें समझते जाओगे, तभी आगे चीज़ें, जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़े टॉपिक हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो आपको समझ में आएंगे। तो विलायक क्या होते हैं? विलायक विलयन में जो वे पदार्थ, विलयन में उपस्थित हुए पदार्थ जिनकी मूल अवस्था विलयन जैसी होती है, या आप कह सकते हैं जो अपनी मूल अवस्था को नहीं बदलते हैं, नहीं खोते हैं। जैसे कि
किसी विलयन में विलायक उस पदार्थ को कहते हैं जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँ कि एक कंटेनर में यहाँ पर इसमें चीनी ले लूँ और इसमें आपका जल ले लूँ। तो अब आपको इन दोनों को मिलाकर मैं यहाँ पर क्या बना दूँ, यहाँ पर शरबत बना दूँ। ठीक है, ये आपकी शरबत बन जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें जो जल है, जल अपनी प्रावस्था को नहीं खोता है, उसकी जो मूल भौतिक अवस्था है वो विलयन के जैसी है। क्योंकि जो शरबत बना वो भी आपका लिक्विड है और जल भी आपका क्या है, लिक्विड है, मतलब कि द्रव अवस्था में जल भी है और शरबत भी आपकी द्रव अवस्था में। जबकि चीनी क्या है, चीनी घुलकर अपनी मूल अवस्था को खो देती है, इसलिए चीनी आपका क्या हो जाएगी, विलय पदार्थ हो जाएगा और आपका विलायक जल हो जाएगा। ये परिभाषा आपकी तभी सही हो सकती है जब विलय और विलायक आपके क्या हों, अलग अलग अवस्था में हों, उनकी जो मूल अवस्थाएं हैं, जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो डिफरेंट हों। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल से इससे समझेंगे। ये एक बच्चा है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये साल्ट प्लस वाटर जो कि आपका सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसमें साल्ट क्या है, इसमें मिक्स हो जा रहा है। आपको ये देखिए वाटर कलर जरूर बदला हुआ दिख रहा है लेकिन वाटर की तरह ये लिक्विड है। तो इसीलिए साल्ट क्या करता है, अपनी मूल अवस्था को खो देता है। साल्ट क्या करता है, अपनी मूल अवस्था को खो देता है, जबकि वाटर अपनी मूल अवस्था को नहीं खोता है। इसीलिए यहाँ पर आपका जो सॉल्यूट है वो साल्ट हो जाएगा और जो सॉल्वेंट है वो आपका वाटर हो जाएगा। देखिए जो विलयन चैप्टर है ये 9th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आप मतलब विलयन चैप्टर 9th क्लास क्या, ये टॉपिक आपका विलयन आपका क्या है, आपका ये 9th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। विलयन टॉपिक आपका ये आप 9th क्लास में भी पढ़ सकते हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट भी इसको देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग विलय और विलायक आप लोग जब उनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तब आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि क्या कौन से विलय पदार्थ होंगे और कौन से विलायक होंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि जब उनकी भौतिक अवस्थाएं एक जैसी होती हैं, जैसे यदि दोनों घटकों की मूल भौतिक अवस्थाएं विलयन जैसी होती हैं, जैसे कि अब मान के चलिए जल, ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिया पानी और एल्कोहल, अब दोनों द्रव अवस्था में होते हैं और दोनों को अगर मिला दोगे आप तो जो विलयन बनता है वो भी आपका द्रव अवस्था में ही होता है। तो इसमें हम लोग इसमें देखेंगे कि जिसकी मात्रा अधिक होगी, ठीक है, तब विलयन का जो घटक अधिक मात्रा में होगा, विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका विलायक हो जाएगा, और जो कम मात्रा में उपस्थित होगा वो आपका विलय हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर क्या करें, एल्कोहल और मतलब पानी और एल्कोहल को मिलाएं, ये थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज गलत हो गई है, पानी और एल्कोहल को अगर मिलाएं तो पानी की मात्रा अगर ज़्यादा कर देंगे तो पानी हमारा क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर विलायक पदार्थ हो जाएगा, पानी आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, अल्कोहल आपका क्या हो जाएगा, विलय पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए और ये बात आपको याद रखनी है, ये दोनों बातें विलय और विलायक के लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अगले टॉपिक की तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक आपका विलयनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सांद्रता का सेंस क्या है। अब यहाँ पर सांद्रता का सेंस है कि कोई भी विलयन कितना आपका गाढ़ा है और कितना पतला है। अब हम लोग एक जनरल पैमाने की बात करें तो भारतीय मम्मियाँ जब दूध लेती हैं तो वो दूध को उंगली में उठा के बता देती हैं कि उसमें पानी मिला है कि नहीं मिला है, वो उसका गाढ़ापन और पतलापन ही देखती हैं कि उसकी सांद्रता कितनी है। अगर वो गाढ़ा होगा तो उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी और वो उंगली में देर से वो बूंद बन के गिरेगा, और अगर उसकी पानी ज़्यादा होगा तो वो उसकी सांद्रता मतलब
उसमें वो कम सांद्रता वाला है, वो कम पतला है, तो वो तुरंत आपका गिर जाएगा। तो ये सांद्रता का सेंस होता है कि कोई भी विलयन में विलेय पदार्थ कितना घुला हुआ है, विलेय पदार्थ कितना घुला हुआ है, सांद्रता उस पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर इसको बताने की अनेक विधियां हैं, जैसे कि आपकी पहली विधि है विलयन का भार प्रतिशत। किसका? विलयन का भार प्रतिशत। तो हम लोग इस विधि को देखते हैं। विलयन का भार प्रतिशत कह रहा है 100 ग्राम विलयन में जितने ग्राम विलय घुला हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको शरबत क्या करनी है, 100 ग्राम बनानी है, ठीक है, 100 ग्राम अगर शरबत बनानी है तो 100 ग्राम शरबत में जितने ग्राम आपकी चीनी होगी वही आपका क्या है, भार प्रतिशत है। ठीक है, वही क्या है आपका भार प्रतिशत है। तो भार प्रतिशत बराबर विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में इंटू 100। अब अगर हम लोग एक सवाल देखेंगे इसको आपको याद कर लेना जैसे मैंने आपको बताया। अब सवाल से बिल्कुल इसका क्लियर हो जाएगा कैसा क्या है। कह रहा है चीनी के 50 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी उपस्थित है। 50 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी उपस्थित है। विलयन की भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो विलयन में सबसे पहले चीनी के 50 ग्राम विलयन में, चीनी और पानी का ये विलयन है, तो इसमें जो विलयन का भार है, विलयन का भार जो दिया हुआ है वो आपका क्या दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है 50 ग्राम। विलयन का भार कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। और चीनी का भार कितना दिया हुआ है, जो कि आपकी क्या है, एक प्रकार की विलेय पदार्थ है। तो चीनी का भार बराबर आपका 5 ग्राम है। हम क्या निकालेंगे, भार परसेंटेज निकालेंगे। भार प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, विलय का भार ग्राम में। तो विलय का भार कितना है आपका, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर चीनी क्या है, विलय पदार्थ है, तो विलय का भार 5 ग्राम बटे, अब यहाँ पर आपका विलयन का भार आपका 50 ग्राम इंटू 100। अब अगर इसको हम लोग काट पीट के 50 दूना 100 और 2 पंचे 10, ये 10 आ गया। अब इसके दो मायने हो सकते हैं, देखिएगा। पहला जो इसका अर्थ निकला, पहला अर्थ ये है कि अगर हम विलयन 100 ग्राम का बना रहे हैं, विलयन कितना 100 ग्राम का, चलिए मैं नीचे से इसको समझाता हूं। अगर विलयन हम कितना बना रहे हैं, विलयन अगर 100 ग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमको जो चीनी है, ठीक है, चीनी की जो मात्रा लेनी पड़ेगी, तो चीनी की मात्रा चीनी की जो मात्रा चीनी की मात्रा आपको मतलब कि 10 ग्राम लेनी पड़ेगी, और बाकी जो आपका 90 ग्राम होगा वो आपका 90 ग्राम होगा जल। ठीक है, ये आपका 10 का सेंस। अगर आप 50 ग्राम बना रहे हैं, अगर आप 50 ग्राम विलयन बना रहे हैं चीनी और पानी का, तब आपको 5 ग्राम चीनी और आपका 40 ग्राम आपको सॉरी 5 ग्राम चीनी और 45 ग्राम आपको जल लेना पड़ेगा। ठीक है, आज आपको देखिए, आज आपको मैं शरबत बना के सिखा के रहूँगा शरबत बनाना। आज आपको शरबत बनाना सीख जाना है सब लोगों को। ठीक है, घर में ट्राई भी करना शरबत कैसे बनेगा। शरबत बना के देखिए, आपको विलयन समझ में आ जाएगा कि विलयन क्या है, सामान्य मिश्रण है कि नहीं है। सब लोग शरबत बना सकते हैं घर में अपने अपने। शरबत चीनी लीजिए, पानी लीजिए और एक गिलास में डालिए और इसके बाद घोलना शुरू कर दीजिए। अब अगर हम लोग बात करें तो दूसरी विधि की विलयन का आयतन प्रतिशत, विलयन का
आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो उसमें हम लोग 100 ग्राम ले रहे थे, इसमें हम लोगों को क्या करना है, 100 ml लेना है। 100 मिलीलीटर विलयन में विलय के जितने मिलीलीटर उपस्थित होंगे, मतलब कि अब आपको क्या करना है, पहले आप 100 ग्राम शरबत बना रहे थे, अब आपको क्या करना है यहाँ पर 100 ml, ठीक है, 100 ml शरबत बनाना है। 100 ml में जितने ml आपका विलय पदार्थ होंगे, ठीक है, जितने पदार्थ विलय पदार्थ मतलब कि विलय चीनी और जल में आपका चीनी विलय पदार्थ है, तो जितने ml आपकी चीनी होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो 100 मिलीलीटर विलयन में विलय पदार्थ के जितने मिलीलीटर उपस्थित होंगे वह उसकी आयतन प्रतिशतता हो जाएगी। बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, क्वेश्चन से और डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर जल मिलाकर 1 बिलियन बनाया गया है। एथिल अल्कोहल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। एथिल अल्कोहल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए इसमें जो एथिल अल्कोहल है वो आपका कम मात्रा में है, जल आपका क्या है ज़्यादा मात्रा में है, तो जल आपका क्या हो गया यहाँ पर, जल जो कि आपका क्या है विलायक होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की परावस्थाएं एक ही होती हैं, भौतिक अवस्थाएं, तो जल आपका क्या हो जाएगा विलायक। तो विलायक का आयतन कितना है आपका 30 ml है, और आपका एथिल अल्कोहल जो कि आपका क्या है विलय है, क्योंकि ये कम मात्रा में है, तो विलय आपका कितना है 20 है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बिलियन, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा 20 + 30 बराबर आपका 50 ml। अब हम लोग कह रहा है एथिल अल्कोहल का आयतन प्रतिशत निकालिए। तो अगर एथिल अल्कोहल का आयतन प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर आपका C2H5OH का C2H5OH का आयतन प्रतिशत बराबर, अब हम लोग वही फॉर्मूला रख देंगे कि विलय का आयतन ml में, तो विलय आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का आयतन कितना है 20 है, बिलियन का कितना है 50 है, इनटू आपका 500 नहीं 50 है 50, और बिलियन का आपका वो इनटू 100, यहाँ पर 50 दूना 100, अभी तो कितना हो जाएगा 50 दूना 100 और 20 दूना 40, ये आपका 40 आ गया। अब इस 40 जो आया है इसका सेंस समझिएगा, तब आपको ये सारी चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। अब जैसे मान चलिए कि हमको अल्कोहल और जल का जो विलयन बनाना है, अल्कोहल जल प्लस एथिल अल्कोहल का जो हमको मिश्रण विलयन बनाना है, तो अगर वो विलयन हमको 100 ml बनाना है, समझिएगा बात को, 100 ml बनाना है, तो 100 ml में हमको क्या करना पड़ेगा 40 ml आपको लेना पड़ेगा अल्कोहल और 60 ml आपको लेना पड़ेगा जल, ठीक है। अगर हमको मान के चलिए 50 बनाना है, 50 ml बनाना है, इसी को हमको क्या करना है 50 ml दोनों के मिश्रण को बनाना है, तो 50 में हमको 20 ml लेना पड़ेगा अल्कोहल, ठीक है, 20 ml अल्कोहल और आपका 30 ml आपका जल लेना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पर ये जो 40% आया, तो ये आपको इस तरीके से परसेंटेज बताता है, ठीक है,
कि कितने ml में, जैसे अब वहाँ पर 100 ml में कितने ml, तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, 100 ml में जितने ml आपके विलेय पदार्थ के घुले होंगे वही आपका आयतन प्रतिशत है। ठीक है, चलते हैं अगली विधि। अब यहाँ पर कह रहा है कि विलयन की ppm में सांद्रता, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलीन, मिलीन मतलब विलय पदार्थ के मिलीग्रामों की संख्या, 1 लीटर में उपस्थित मिलीग्राम के विलय के मिलीग्राम के संख्या, उपस्थित मिलीग्राम की संख्या आपकी ppm में सांद्रता कहलाती है। ppm में सांद्रता बराबर विलीन पदार्थ की मात्रा मिलीग्राम में और विलयन का आयतन आपका लीटर में। सवाल से हम लोग यहाँ पर भी समझेंगे। किसी पदार्थ के 8 ग्राम विलयन के 10 लीटर में उपस्थित हैं। विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। पदार्थ का कितना ग्राम है, 8 ग्राम है। पदार्थ कितना है, 8 ग्राम है। समस्या ये है कि ये पदार्थ आपका क्या करेगा, ये आपका विलय पदार्थ का कार्य करेगा। ठीक है, और ये ग्राम में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलीग्राम में चेंज कर देंगे। तो 8 इसमें 10 की 3 का गुणा करा देंगे। अब ये क्या हो गया, मिलीग्राम हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, मिलीग्राम हो गया। अब इसमें कितने लीटर, विलयन कितना लीटर है, विलयन आपका है, विलयन का जो आयतन है वो है आपका 10 लीटर। कितना है आपका, 10 लीटर। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, जैसा कि मैंने बताया ppm में सांद्रता, ppm में सांद्रता। तो अब यहाँ पर कह रहा है विलय पदार्थ, विलीन पदार्थ की मात्रा मिलीग्राम में, तो कितनी है आपका 8 गुणे 10 की घात 3 बटे, अब यहाँ पर 10 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8000, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 10 है, एक जीरो से काटेंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 800 मिलीग्राम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि देखिए 1 लीटर में, 1 लीटर अगर कोई भी विलयन हमको 1 लीटर बनाना है, 1 लीटर बनाना है तो उसमें कितने विलय पदार्थ के कितने लेंगे, 800 लेंगे। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई। ये लास्ट टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो के टॉपिक बता देता हूँ कि अगले जो वीडियो में आपके टॉपिक इसी चैप्टर के टॉपिक आएंगे, इसी का पार्ट 2 आएगा जो, उसमें आपका मूललता, नॉर्मलता और मूलरता टॉपिक होंगे। अगर आप लोग हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए, अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आप हमसे इस एड्रेस पर बात कर सकते हैं। ये हमारा ऑफलाइन क्लास यहाँ पर चलता है। ठीक है, सलोरी में, प्रयागराज सलोरी में, प्रयागराज इसमें नहीं लिखा है, प्रयागराज सलोरी में ऑफलाइन क्लास चलता है। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।